ऐसे हमारे प्यारे दोस्तों, आप सब सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजुअली यूनिक YouTube चैनल पर। तो जो जल्दी लाइक नहीं किया लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और उसके बाद आ जाइए हमारे चैनल पर, आज फिर से वीडियो अपलोड हो गया है और आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 का संसाधन विकास और उनका उपयोग। संसाधन आखिर में है क्या, इसका विकास क्या है, यह पहला चैप्टर है 10 का। इसका विकास किस प्रकार होगा, इसका उपयोग किस प्रकार होगा, इन सारी बातों को हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन आखिर में है क्या, संसाधन कहते किसे हैं, संसाधन की परिभाषा क्या है, संसाधन से हमारा तात्पर्य क्या है, संसाधनों का विकास किस प्रकार करते हैं, संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो इन सारी बातों का जानेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, लाइक कर दिए, ठीक है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दिए। अब आता है, आज हम जानेंगे इन 6 मूल बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे इन सब्जेक्ट में। उसके बाद इनका निचोड़ निकालेंगे, इनका निचोड़ निकालेंगे। पहला है संसाधन का अर्थ क्या है, संसाधन की परिभाषा क्या होती है। मानव एक संसाधन है। कैसे? मानव सभी प्रकार के रूप में, मानव सभी संसाधन के रूप में, ठीक है, यहाँ गलती लिखा गया है, सभी प्रकार के संसाधन के रूप में, मानव सभी प्रकार के संसाधन के रूप में। संसाधन का महत्व क्या है, संसाधन की परिभाषा क्या है, संसाधन का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो सबसे पहले इन सब जानने से पहले सबसे पहले आप संसाधन की परिभाषा को जानिए। संसाधन की परिभाषा क्या है, यानी कि वे सारी वस्तुएं, कहिए मेरे साथ, दोहराइए मेरे साथ, कहिए मेरे साथ, दोहराइए मेरे साथ। वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने लाभ के लिए करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं, उसे ही तो संसाधन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सारी वस्तुएं जिनका आप उपयोग करते हैं वे सभी संसाधन है। अब आप कहिए कि बहता हुआ नदी संसाधन है, नहीं, वह संसाधन नहीं है। आखिर में क्यों संसाधन नहीं है, इसके जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उससे हमें लाभ क्या पहुंच रहा है। अगर हम क्या कहें, अगर हम को उससे लाभ होने लगे, यदि हमको उससे लाभ होने लगे तो हम समझेंगे कि वह संसाधन है। अगर हमको लाभ नहीं होने लगे तो हम उसे समझेंगे संसाधन नहीं है। यानी संसाधन की परिभाषा क्या है, संसाधन की परिभाषा जिनसे कि हमें वे सारी चीजें जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो, वे सारी चीजें, वे सारी प्राकृतिक चीजें भी लिख लीजिए, वे सारे प्राकृतिक चीजें जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो संसाधन हमारे सबसे पहले आ जाते हैं 3 प्रकार के। एक हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन, एक हो गया मानव संसाधन। अरे मानव भी संसाधन है, हम जो अभी पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे अंदर भी संसाधन है। यानी आप जो आपका जो दिमाग है ना, वो ही तो संसाधन है। कैसे संसाधन है कहिए आप। तो पहले प्राकृतिक संसाधन पे आ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन है क्या, जैसे भगवान के द्वारा जिन जिन वस्तुओं को दिया गया है, क्या कहे, भगवान के द्वारा जिन जिन वस्तुओं को दिया गया है वे सारी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहे, वे सारी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे में आपका क्या आ गया, नदी, पहाड़, पठार, मैदान, खनिज इत्यादि बोल दीजिए। अब खनिज इत्यादि बोल दीजिए, बस ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। अब बात आती है मानव संसाधन। क्या आप एक मूर्ख को संसाधन कहेंगे? तो नहीं, हम मूर्ख को संसाधन नहीं कहेंगे। आखिर क्यों नहीं कहेंगे, यह कभी सोचे हैं? क्योंकि जिन मानव में, देख लीजिए, यह है मानव संसाधन के गुण, जिनमें की ज्ञान हो, जिनमें की ज्ञान हो, जिनमें की संतोषता हो, यानी कि उनमें संतोष की भावना हो, जिनमें दिमाग हो, जो शिक्षित हो, जो शिक्षित हो, यानी कि जो पढ़ा लिखा हो, जो क्या करता है, दूसरे के लिए उपयोगी हो, जैसे मजदूर, जो दूसरे टीचर, जो दूसरे के लिए उपयोगी हो, लिए उपयोगी हो, जैसे आपका डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, वे सारे मानव जो है, तब वह मानव संसाधन है। अगर जो
दूसरे के लिए उपयोगी हो। क्या लिखे? जो दूसरे के लिए उपयोगी हो। हम आपके लिए उपयोगी हैं, हम आपके लिए उपयोगी हैं। कैसे? तो हम आपको बता रहे हैं, इन सारी बातों का ज्ञान आपको दे रहे हैं। तो आपके लिए हम एक मानव संसाधन है। अगर मेरा दिमाग ना रहे, हम पागल रहे, हम इधर उधर भटकेंगे, तो क्या हम संसाधन है? नहीं, हम संसाधन ऐसे में नहीं है। तो हम देख ले संसाधन की परिभाषा में सारी प्राकृतिक चीजें जो मानव जीवन के लिए उपयोगी और संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन अभी आते हैं बाबू, सब्र कीजिए। प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं? यानी कि प्रकृति की सारी वस्तुएं, मेरे साथ बोलिए, प्रकृति की सारी वस्तुएं जो भगवान के द्वारा दिया गया है, वे सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। भगवान के द्वारा जो दिया गया वे सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। यही है इसमें परिभाषा, कोई दिक्कत? मानव संसाधन जिनमें ज्ञान हो, संतोषता हो, कंट्रोलता, उत्तेजनशीलता हो, जिनमें दिमाग हो, शिक्षित हो, जो दूसरे के लिए उपयोगी हो, उस प्रकार का मानव को मानव संसाधन कहते हैं। अब आता है मानव निर्मित संसाधन। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, पहाड़, पठार, नदी इत्यादि। अब दे दीजिए। अब आता है मानव निर्मित संसाधन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मानव निर्मित कहीं कहीं नहीं लिखाता है, वहां आता है मानवकृत संसाधन। क्या आता है? मानवकृत संसाधन, यानी कि मानव के द्वारा जो जो संसाधन बनाया गया है। जैसे में आप बोल सकते हैं सेल फोन, जैसे हम बोल सकते हैं ये वायर, जैसे हम बोल सकते हैं ये टी शर्ट, ये शर्ट, जैसे हम बोल सकते हैं ये आपका ब्लैक बोर्ड, ये जो चल रहा है कि वह, तो वो सारी चीजें जो मानव के लिए उपयोगी, हमारे लिए ये उपयोगी है कि नहीं? हम पढ़ा रहे हैं, ये उपयोगी है। और यह जो है किससे बना है? किसने बनाया है? तो मानवों ने बनाया है। इसीलिए इस प्रकार के संसाधन को मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो गया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। गाड़ी, यानी कि वाहन सारे हो गए, यहाँ पे वाहन लिख देते हैं। जैसे, और जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जैसे आपका ट्रक, और कुछ प्लेटफॉर्म, और कुछ, तो ये सारी वस्तुएं जो मानवों ने बनाई है उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन? मानवकृत संसाधन, यानी कि मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कर दे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे इस पर। तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। बच्चों, आप हमें भी ग्रो होने का मौका दे, हमें भी एक अच्छे नागरिक बनने का मौका दे। इसके लिए आप जल्दी सब्सक्राइब कर दिए, हमारा हेल्प करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। आप सभी से यही हमारी दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद अब हम आते हैं संसाधन का अर्थ। हम देख लिए, ये हो गया संसाधन का अर्थ। मानव एक संसाधन है, यहाँ देख लिए, मानव सभी प्रकार के संसाधन के रूप में, क्या कहा? मानव सभी प्रकार के संसाधन के रूप में। कैसे? तो मानव देखिए, जो मजदूर है आपके लिए संसाधन है ना, किस रूप में है? मजदूर के रूप में। डॉक्टर एक संसाधन है ना, किस रूप में? डॉक्टर के रूप में। अब बोलिए, जो वाहक है, यानी कि जो वाहन चलाता है, वह आपके लिए संसाधन है, किस रूप में? तो ड्राइवर के रूप में। हम आपके लिए संसाधन है, किस रूप में? टीचर के रूप में। यानी कि वे सारी वस्तुएं, यानी कि मानव जो है संसाधन तो है, किस रूप में? सभी प्रकार से मानव संसाधन है। क्या कहे? मानव सभी प्रकार से संसाधन है। अब आता है संसाधन का महत्व क्या है, संसाधन से लाभ क्या होता है, संसाधन हमें क्यों जरूरी है। तो संसाधन का महत्व पे आ जाते हैं। संसाधन है क्या? संसाधन की परिभाषा हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ये हो गया आपका संसाधन की परिभाषा, 5वां नंबर। संसाधन का महत्व क्या है? इससे हमको क्या मिलता है? सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुविधा मिलता है। और क्या मिलता है? कम समय लगता है, यानी किसी भी वस्तु को काम करने में कम समय लगता है। जैसे कोई मरीज मान लीजिए बांका में है, ठीक है, कोई मरीज को जाना है पटना, तो उसके लिए संसाधन गाड़ी हो गया है। अगर रोड बना हुआ है, ठीक है, रोड बना, वो पैदल कितना जाएगा? अब गाड़ी बैठेगा, आराम से वह चल जाएगा। तो इस प्रकार संसाधन का महत्व है। क्या कहे? इस प्रकार संसाधन का महत्व है, कम समय लगता है। अब आ जाते हैं हम प्राकृतिक संसाधन। संसाधन का वर्गीकरण देख ले, 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? मेरे साथ बोलिए। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के संसाधन हो गए। अब संसाधन तो 3 प्रकार के हो गए, अब इसमें भी प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार हैं?
प्राकृतिक संसाधन के देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संसाधन टोटल 5 प्रकार हैं। कौन कौन? पहला उपलब्धता के आधार पर, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा पुनः प्राप्ति के आधार पर यानी कि उसका पुनः प्राप्ति हो सके इसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, अपने निजी लाभ के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर यानी उत्तरोत्तर विकास के लिए उस प्रकार के संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। मेरे साथ बोलिए, उपलब्धता के आधार पर, बोलिए उपलब्धता के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। बोलिए मेरे साथ, उपलब्धता, स्रोत या उत्पत्ति, पुनः प्राप्ति, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। कौन कौन हो गया? उपलब्धता के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। अब आता है उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो जाते हैं? एक हो जाता है प्रकृति प्रदत्त संसाधन, ठीक है, और दूसरा हो जाता है मानवकृत संसाधन जो कि उपलब्ध है, ठीक है, उपलब्ध है। इसकी उपलब्धता के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन में भी उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन? पहला प्रकृति प्रदत्त और एक हो गया मानवकृत संसाधन। अब आई बात भाई, प्रकृति प्रदत्त संसाधन कौन है? तो जैसे मान लीजिए आप एक नदी, ठीक है, कोसी नदी को मान लीजिए, जिसे को बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को आप ले लीजिए, तो कोसी नदी आ जाता है प्रकृति प्रदत्त में, ठीक है। और अब ले लीजिए आप डैम को, ठीक है, डैम कोई भी अगर डैम है तो प्राकृतिक है, ठीक है, लेकिन वह मानवकृत है, मानवों के द्वारा बनाया गया। तो वैसे संसाधन जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी प्रकृति ने खुद उसको संसाधन के रूप में ही देकर बनाया है, उन सारे को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और आई बात अब मानवकृत संसाधन। संसाधन तो आखिर में सब प्राकृतिक ही है, ठीक है, जैसे कोई भी चीज को लीजिए, अब इसमें इंक डाले तो क्या मानव ने ही बनाया? हाँ, मानव ने ही बनाया, ये हो गया आपका मानवकृत संसाधन। अब आप बोलिए कि रेशम जो आया वह है क्या? रेशम एक रेशा है, ठीक है, ये रेशा था इस रूप में, ठीक है, जो कि प्राकृतिक था, लेकिन मानव ने इसमें क्या चेंज किया? देखो यहाँ मानव ने यहाँ क्या चेंज किया? मानव ने इसमें और रेशा जोड़ा, फिर और जोड़ा, फिर इसमें और जोड़ा, फिर इसमें और जोड़ा, फिर इसमें और जोड़ा, फिर इसमें और जोड़ा, जोड़ते रहा। एक ऐसा समय आया जहाँ पर पूरे रेशा को जोड़ने पर एक वस्त्र का निर्माण हुआ। तो यह संसाधन कैसा हो गया? मानवकृत संसाधन, यानी कि मानवों ने बनाया। अब आता है यहाँ स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को देख लेते हैं। आइए चलिए देखिए, यहाँ स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हो गए, एक जैविक, एक हो गया अजैविक। जैविक आखिर में क्या हुआ? वो नहीं कि वे सारे संसाधन, यहाँ देखिए, यहाँ जैविक संसाधन, वे सारे संसाधन जो कि जीवित हैं, क्या कहें हम? वे सारे संसाधन जो कि जीवित हैं, वे सारे जैविक संसाधन आते हैं। और वे सारे संसाधन जो कि अजीविक है, यानी कि जीवित नहीं है, सजीव जितने भी होंगे, क्या कहें हम? सजीव जितने भी होंगे वे क्या होंगे? जैविक संसाधन। और जो निर्जीव होंगे वे क्या होंगे? अजैविक संसाधन। अब आता है किस पर बात? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। किसके आधार पर है? यह पुनः प्राप्ति के आधार पर। क्या कहता है? पुनः प्राप्ति। क्या कहा? पुनः प्राप्ति, यानी कि प्राप्ति पुनः कर लेगा ये, ठीक है। यह कितने प्रकार के हो गए? 2। मेरे साथ बोलिए, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय, नवीकरणीय अनवीकरणीय, नवीकरणीय अनवीकरणीय, यानी कि पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। संसाधन को 5 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में ना, ठीक है, संसाधन 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन को 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब आता है नवीकरणीय संसाधन की बात। आखिर में नवीकरणीय संसाधन कहते किसे हैं? यानी कि अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है, कॉपी कलम निकाल लीजिए, उसके बाद हम बोल रहे हैं, यानी कि वे सारे संसाधन, ठीक है, मेरे साथ बोलिए, वे सारे संसाधन जो प्राकृतिक है, जिनका उपयोग करने के बाद पुनः उनका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वैसे संसाधन जो कि प्राकृतिक हैं, उनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उनका उपयोग कर सकते हैं, वे सारे नवीकरणीय संसाधन आते हैं। अब बात आई अनवीकरणीय संसाधन। अब बात किस पे आई? अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि निर्जीव संसाधन नहीं, निर्जीव वो तो अजैविक, अजैविक क्या लिखा गया है ना,
अजैविक, ठीक है। अब आया अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वे सारे प्राकृतिक संसाधन, मेरे साथ बोलिए, वे सारे प्राकृतिक संसाधन जो कि प्राकृतिक है, ठीक है, क्या है, प्राकृतिक। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों प्राकृतिक है, लेकिन यह इनका उपयोग कीजिए खत्म नहीं होगा। अब देखिए कैसे, एक आ गया सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या खत्म होगा, यह है क्या, प्राकृतिक, लेकिन यह कभी खत्म होगा नहीं, तो सौर ऊर्जा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद क्या आ गया, ज्वारीय ऊर्जा का मतलब समझते हैं, बताते हैं ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद क्या आ गया, पवन ऊर्जा, और कुछ आया, भूतापीय ऊर्जा, और कुछ आया, चलिए इतना ही रहने दीजिए, भूतापीय ऊर्जा और इत्यादि। यह हो गया आपका भूतापीय ऊर्जा। और ज्वारीय ऊर्जा कहते किसे, यानी कि समुद्र में ज्वार भाटा होता है, इसको आप जानते ही हैं, समुद्र में ज्वार भाटा होता ही है, यानी कि पानी का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और जमीन से नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और इन्हीं कारण वहां पर एक ऐसे विकास किया गया जिससे कि उन्हीं से, यानी कि ऊपर उठने और नीचे गिरने से एक बिजली का, विद्युत का निर्माण होता है, जिसको कि हम ज्वारीय संसाधन कहते हैं। अब बात आई सौर ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा जो कि सूर्य प्रकाश है, इनके द्वारा सोलर पैनल लगा हुआ ही है, सोलर पैनल से ऊर्जा आती है, यानी विद्युत आती है, क्या है, प्राकृतिक है। इनका उपयोग आप करते हैं लेकिन खत्म नहीं होता है, इनका उपयोग करते रहिए खत्म नहीं होगा, यानी कि वे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अब बात आती है अनवीकरणीय, प्राकृतिक है लेकिन खत्म होता है, कैसे। अब भाई लीजिए कोयला को, ठीक है, कोयला हम ले लिए, एक बार जलाए राख खत्म। फिर आ जाते हैं पेट्रोलियम को, मोटरसाइकिल में 2 दिन चलाए खत्म। तो ये हो गए आपके कैसे संसाधन इत्यादि। दीजिए अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक है लेकिन क्या है, अनवीकरणीय है, प्राकृतिक है लेकिन क्या है, अनवीकरणीय, यानी कि क्या, यानी कि यह जो है एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाएगा। अब बात आती है स्वामित्व के आधार पर, यानी निजी लाभ के आधार पर संसाधन 1 2 3 4, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। निजी संसाधन कहते किसे हम, यानी कि वैसे संसाधन जो हम अपने लाभ के लिए, जिनका स्वामी हम खुद होते हैं, जिनका स्वामी क्या कहे, हम खुद होते हैं। यानी मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये हमारा निजी संसाधन है, इस पर क्या सरकार टैक्स लेती है, हाँ लेती है, तो वहीं लेती है। जब हम ले लिए अपने में तो सरकार अब टैक्स नहीं लेगी, तो इनका हम अपने हिसाब से उपयोग करेंगे। अब आप बोलिएगा क लिखने, हम लॉ लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, कुछ होगा नहीं। तो इन सब संसाधन को निजी संसाधन कहते हैं, जिनका उपयोग क्या कहें हम, जिनका उपयोग स्वामी खुद करते हैं, खुद अपने हाथों के अपने मनमर्जी से करता है, उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। अब बात आई सामुदायिक संसाधन, यानी सामुदायिक संसाधन, यानी समुदाय में जो संसाधन है, सामुदायिक संसाधन। अब मान लीजिए एक पार्क में क्या है, कोई निजी है किसी का, सरकार, एक समुदाय का होता है, जिसमें कि जो भाड़ा है 10 रुपया 15 रुपया, जो शहर सब में है वहाँ दीजिए, तब आप पार्क में घुसने देता है, तो वे कैसे संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है, यानी कि हमारा भारत, मान लीजिए एक नक्शा बनाते हैं, उतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक हमारा भारत है, ठीक है, नक्शा अच्छा नहीं बना, नक्शा आप मत जाइएगा, आप लोग तो कलाकार हैं ही, ठीक है। मान लीजिए ये भारत है, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन क्या हो गया, यानी भारत के अंदर ये जो जितना सीमा या घेरे हुए है, वे सारी, क्या कहे, मेरे साथ बोलिए, भारत के अंदर जितना सीमा घेरे हुए है, वे सारे संसाधन को, यानी कि एक राष्ट्र के अंदर वह जितना क्षेत्र को घेरे है, उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। अब बात आती है राष्ट्रीय संसाधन में, क्या बात आती है, राष्ट्रीय संसाधन में, मेरे साथ बोलिए, राष्ट्रीय संसाधन में क्या खेत भी आती है, तो नहीं बाबू, खेत राष्ट्रीय संसाधन में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि खेत का उपयोग निजी स्वामी, अब सरकार बोलेगा हमको गेहूं उगाने, मेरा मन है चना उगाने का, तो हम चना उगाएंगे, तो इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक राष्ट्र के अंदर जो संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। और खेत में कैसे संसाधन आ गए आपके, निजी संसाधन। पार्क में कैसे संसाधन, सामुदायिक संसाधन। अब आता है कि क्या ये जो समुद्र जो है हमारे किनारे, यह जो है
ये जो समुद्र हमारे किनारे किनारे है निचवा में, वह क्या हमारा राष्ट्र का संसाधन है। तो हाँ बाबू, कितना दूर तक है भैया, तो मात्र 22.2 किलोमीटर तक, ठीक है, मात्र 22.2 किलोमीटर तक। यानी कि अगर भारत इतना बड़ा है और समुद्र में भी इसका रास्ता है 22.2 किलोमीटर, तो भारत वह इतना बड़ा आएगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जितनी खनिज संपदा है वे सारे के सारे भारत के ही होंगे, ठीक है, वे सारे के सारे किसके होंगे, भारत के ही होंगे। बहुत बच्चा को दिक्कत क्या होता है कि आखिर में ये 22.2 जो क्या कहता है आप लिखिए इतना किलोमीटर, ये भारत का ही जमीन है, ठीक है। तब 200 किलोमीटर जो किताब में दिया है वह है क्या, तो वह जो है आपका आ जाता है 200 किलोमीटर। पहले हम 200 किलोमीटर का एरिया ले लेते हैं, ये मान लीजिए 200 किलोमीटर आ गया भारत का। तो इसमें कहता है सरकार कहती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है वो कहती है कि जो 200 किलोमीटर एरिया तक गया है ना, उनमें तो आप मछली मात्र पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेट्रोलियम मिल गया, क्या कहता है सरकार, अगर पेट्रोलियम मिल गया यहाँ पर इन 200 किलोमीटर में अगर पेट्रोलियम मिल गया, तो क्या कहता है सरकार कि आप उसको नहीं ले सकते हैं। क्या आप उसको नहीं ले सकते हैं, वह होगा किसका, वह किसी का नहीं होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सब का है। मात्र मछली मारिए, पानी ले लीजिए, बस हो गया, आपका काम हो गया। वहाँ 200 किलोमीटर तक कुछ करना नहीं है। करना तब किस में है, तो मात्र 22.2 किलोमीटर तक, मात्र 22.2 किलोमीटर इतने एरिया में भारत के बाद। जैसे बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई में तेल जो खाना जाता है नलकूप के द्वारा, उसमें जो होता है वह इतने किलोमीटर तक है। अगर उससे ऊपर मान लीजिए इतने दूर तक 22.2 किलोमीटर है और यहाँ पर बॉम्बे हाई का तेल मिल जाए यहाँ पर, तो क्या सरकार, भारत सरकार खोद पाएगी, नहीं खोद पाएगी। यहाँ पर वो नहीं खोद पाएगी। अब मिल जाए यहाँ पर खोद पाएगी, हाँ खोद पाएगी। अब मिल जाए यहाँ पर खोद पाएगी, हाँ ऐसी परिस्थिति में खोद भी सकती है। लेकिन अगर वह मिल जाए 22.2 किलोमीटर के जस्ट बाद, यानी कि मान लीजिए आप 22.2 यानी किलोमीटर, 22 किलोमीटर 200 मीटर, तो अगर 201 मीटर में मिल जाए, यानी 22 किलोमीटर 201 किलोमीटर में मिल जाए, तो भी उसको क्या भारत देश खोद कर अपने में समाहित, यानी कि खनिज संपदा को ले नहीं सकता है। वह किसका होगा, वह किसी का नहीं होगा, वह कोई नहीं खोदेगा। 200 किलोमीटर तक आप मात्र क्या कर सकते हैं, मछली उछली पकड़ सकते हैं, लेकिन उसको 22.2 किलोमीटर तक ही हम उसको कर सकते हैं, यानी कि अपने लाभ के लिए। यह था आपका राष्ट्रीय संसाधन 22.2 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या आ गया, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आ गया आपका पूरे समुद्र। क्या कहे, पूरा समुद्र। मान लीजिए आप कितना प्रतिशत हमारा जल और कितना प्रतिशत समुद्र है, कमेंट में लिखकर बताइए, कमेंट में लिख दीजिए, भर दीजिए कितना प्रतिशत जल है हमारे पूरे पृथ्वी पर और कितना प्रतिशत आपका वो क्या कहते हैं उसको, सागर है, ठीक है। मान लीजिए चलिए हम बनाते हैं, ये आपका हो गया पृथ्वी, ऐसे ही हम बना रहे हैं, इतना टा मान लीजिए आ गया आपका भूभाग, ठीक है। कितना आ गया, इतना भूभाग आ गया। बचा ये समुद्र जो बचा इतना टा, ये किसका कैसा संसाधन है, यही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, जो कि ना तो निजी है, ना सामुदायिक है, ना राष्ट्रीय है। वह कैसा संसाधन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। यहाँ देखो कैसा संसाधन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। अब आता है संभाव्य संसाधन, यानी कि संभाव्य संसाधन, नाम से ही देखो संभाव्य संसाधन, यानी कि संभावना है कि हाँ संसाधन है, तो वैसे संसाधन जिनकी मात्र संभावना है, जिनको पा लिया गया है। यानी कि अगर आप बात करते हैं सबसे बड़ा सुरंग, आप कमेंट में लिखकर बताइए कि सबसे बड़ा जमीन के अंदर होल कितना गहराई तक गया है, ठीक है। अगर कोई विकसित देश है तो वह इतना गहराई तक चले जाएगा, ठीक है। अगर कोई विकसित देश है तो वह इतना दूर चले जाएगा, मगर जैसे भारत जैसा कोई विकासशील देश है तो मात्र वह जमीन से इतने दूर खोद पाएगा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाता है। क्यों, तो उस तरह की सामग्री ही भारत के पास नहीं है। लेकिन जो विकसित देश है, क्या कहे, जो विकसित देश है उनमें ये शक्ति या सामर्थ्यवानता है कि वह अधिक से अधिक गहराई तक खोद कर निकाल सके। जैसे आपका राजस्थान में मात्र 20% पेट्रोलियम, असम में मात्र 20% पेट्रोलियम को ही निकाला गया है। क्यों, तो उन ज़्यादा अंदर जाने की क्षमता ही नहीं है। ऐसे मतलब कि लाभ तो बहुत है लेकिन क्षमता ही नहीं है, संभावना लगा ली गई है। तो इस प्रकार के संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं, जिनका कि अनुमान है,
अनुमान है कि लद्दाख में जो पर्वत है यूरेनियम और को जो नया नया पदार्थ बन के आ रहा है, नया नया निर्माण, यानी कि जो जो प्राकृतिक है, जो क्या कहता है पहाड़ पठार में मिलते हैं, उनका उपयोग पता नहीं है, उस प्रकार के संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। अब बात आती है ज्ञात संसाधन की। ज्ञात संसाधन क्या है? जिन संसाधन, जो संसाधन हमें ज्ञात है कि यह संसाधन है, पेट्रोलियम, हीरा, पठार में यह है, लेकिन क्या कहे, लेकिन जो है वह हमें ज्ञात है लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार के संसाधन को ज्ञात संसाधन कहते हैं। अब आता है भंडारित संसाधन। कुछ ऐसे भी संसाधन है जैसे अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका, उसके पास बहुत क्या है, अफ्रीका, चलिए आप अफ्रीका महादेश में कुछ देश ऐसे हैं जो कि अपने संसाधनों को बचा रहे हैं। वे दूसरे देशों से संसाधन ले लेते हैं, उनका उपयोग कर लेते हैं, बस पैसा दे के अपना काम निपटा लेते हैं, और वे अपने ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम कोयला को बचा रहे हैं। तो वे सब संसाधन क्या हो गए, आपका ये भंडारित संसाधन। अब आता है संचित संसाधन, यानी कि वे सारे संसाधन, क्या कहें, वे सारे के संसाधन जो कि संचित है, ठीक है, क्या कहें हम, जो कि संचित है, जिनका उपयोग आप कर सकते हैं लेकिन उपयोग करना अभी संभव नहीं है। जैसे आ जाइए आप समुद्र पे, समुद्र आ गया आपका, जल का रासायनिक सूत्र जल्दी बोलिए, H2O। H2 में ऑक्सीजन को तो अलग किया जा सकता है, इसके लिए पैसा है मेरे पास, हम अलग कर लेंगे। कहा जाता है कि जब धीरे धीरे पेट्रोलियम और कोयला खत्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन ही एक नवीकरणीय गैस है। कैसा गैस है, नवीकरणीय, यानी कि यह खत्म नहीं होगा। तो H2O इसका भंडार है, इसका भंडार है, तो अभी ही इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इनमें ज़्यादा लागत है, पैसे की ज़्यादा खपत होगी, इसके लिए बेहतरीन यानी कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ी तो यह डायरेक्ट ही कम सस्ते दामों पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेगा, जिससे कि पहला तो समुद्र की कमी आएगी, जल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और हाइड्रोजन जो आपका है, यह हाइड्रोजन से हम अपना गैस के ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारा मानव जीवन संचालित हो सकेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बतावे, बोर तो नहीं हो गए? तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन, घंटी ऑल पे क्लिक करके हमारे चैनल को लाइक कर दे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।